ओ भैया बहुत दर्द दे रहा है। ओ तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? जब चाची ने तुम्हें सब्जी काटने बोला तो मुझे कह देती, मैं काट देता। नहीं भैया, वैसे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी मामा को आ जाना चाहिए। अगर मामा आ जाएगी चाची हमसे ऐसे काम नहीं कराएगी। मम्मा नहीं तो क्या हुआ जो, मैं हूं ना, और पापा भी है। हाँ श्याम बाबू, हाँ हमारे डिजाइनर ने हमारे साथ काम करने से इनकार कर दिया। नहीं, उनकी कोई प्रॉब्लम थी। हाँ श्याम बाबू, हमें एक नया डिजाइनर ढूंढना होगा। बिल्कुल, जल्द से जल्द। जी पापा, बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बेटिया। बेटा आयुष, आजा। लगता है आज चंचल चाची ने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है तुम दोनों का। जी पापा। अच्छा बेटा, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आया हूं। गेस व्हाट? ये चॉकलेट। अच्छा, ये चॉकलेट्स मैं क्यों ले आया? क्योंकि चंचल चाची ने मुझे फोन करके बताया था कि आज दिन भर तुमने कोई शैतानी नहीं की। अब तुम कहोगे कि चंचल चाची ने मुझे फोन कैसे किया? क्या था? वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचती है, बहुत प्यार करती है तुमसे। अब तुम और अच्छी तरह से अगर बिहेव करोगे तो वो तुमसे और प्यार करेगी। ओके बेटा, ये रही आपकी चॉकलेट, ये आपकी। बेटा सचिन कहाँ है? अच्छा मेरे घर। सचिन, क्या मैं तुम्हारी चोट के बारे में पापा को बताऊं? नहीं भैया प्लीज, नहीं नहीं। ठीक है। मुझे नहीं लगा था कि तुम आज मेरे साथ लंच पर आओगी। क्यों? क्योंकि आजकल तुम्हारे मूड का कुछ पता नहीं रहता ना। जैसे कि आज तुम्हारा मूड। क्या हुआ मेरे मूड को? जस्ट रिलैक्स आंचल, जॉब इज अ जॉब। आज छूट गया तो कल कोई और मिल जाएगा। तुम किसी और की ट्यूशन टीचर बन जाना। तुम तो ऐसे अफसोस कर रही हो जैसे किसी डॉक्टर को किसी वेल रेप्यूटेड हॉस्पिटल से रिजाइन देना पड़ गया हो। आंचल, एक छोटी सी ट्यूशन टीचर की नौकरी के लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो फिर कितना परेशान होना जरूरी है सुदीप? मेरे लिए कोई छोटी मोटी जॉब नहीं थी। मैं सच में उन बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। आंचल, अगर तुम्हें टीचिंग का इतना ही शौक है तो तुम डॉक्टर जैन के बच्चों को पढ़ा सकती हो। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुमने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी सुदीप। मैंने कहा कि मैं सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। कोई खास वजह, एनी स्पेशल रीजन? रीजन? रीजन उन बच्चों की मासूमियत है। ये भी भला कोई रीजन हुआ? सर ये पनीर टिक्का। पनीर। वेटर। जी सर। ये पनीर टिक्का इतना जला हुआ क्यों है? सर ठीक तो है सर। तुम इसे ठीक कहते हो? जला हुआ पनीर टिक्का तुम कस्टमर लोग को खिलाते हो? नहीं सर, हाँ? पहली बार हुआ सर। पहली बार हुआ है? जी सर। हाँ? जी सर। क्यों हुआ है? सर गलती हो नहीं, गलती हुई है इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों हुआ है? तेरा मैनेजर कहाँ है भाई? छोड़ो ना सुदीप, वो कह रहा है ना वो और ले आएगा। 1 मिनट आंचल, चुप रहो।
मैनेजर कहाँ है? सर वो मत बुलाइए सर, मेरी नौकरी चली जाएगी। तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? सॉरी सर, मैं रख दूंगा सर, दूसरा लेके आ रहा हूँ। एहसान कर रहे हो? आपको पैसे नहीं चाहिए और हमको एहसान। इस पनीर के पैसे दे रहा हूँ ना मैं। इसमें उस कंप्यूटर प्रिंटर के पैसे भी हैं जो आप बच्चों के लिए लाए थे। तुझ जैसे वेटरों की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। बच्चों को अब टीचर की जरूरत नहीं है, उन्हें मैं पढ़ाऊंगी। आप कल से आना पाइएगा। जला हुआ पनीर टिक्का तुम कस्टमर लोग को खिलाते हो? नहीं सर, पहली बार हुआ है। छोड़ो ना सर, वो कह रहा है ना वो और ले आएगा। एक मिनट आंचल, चुप रहो। भाई रुको रुको रुको। भैया जरा रुकना, मैं अभी आया। आंचल बेटा, अरे अंकल आप। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। अब कम से कम तुमसे माफी तो मांग लूंगा। माफी? किस बात की माफी अंकल? घर में चंचल ने तुमसे जो कहा और जिस तरह से कहा, इसके लिए जो कुछ भी हुआ उसे जाने दीजिए अंकल। ये तुम कह सकती हो बेटा, बड़े दिल वाली हो ना। लेकिन मुझे पता है बच्चों के लिए तुमसे अच्छा टीचर और कोई हो ही नहीं सकता। पर क्या करूं मैं, चंचल को समझाना बहुत मुश्किल है। नहीं अंकल, उन्हें कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि बच्चों पर उनका मुझसे ज्यादा हक है। वैसे बच्चे कैसे हैं? अब क्या कहूं तुमसे, तुम्हें वापस आने के लिए भी तो नहीं कह सकता। अंकल अगर बच्चे ठीक हैं तो मुझे उन्हें ना पढ़ाने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मेरा कसूर ये है अंकल कि मैंने चंचल जी को नाराज कर दिया। अब वो कहीं अपनी नाराजगी बच्चों पर न उतार दें। तुम चिंता मत करो बेटी, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करो। वो तो मैं हमेशा करती हूँ अंकल। ठीक है बेटी, चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते अंकल। चलो भाई। सबको सबक सिखा कर आ रहा हूं।
वेटर को भी और मैनेजर को भी। चलो किसी दूसरे रेस्टोरेंट चलते खाना खाने के लिए। सुदीप, मैं घर जाना चाहती हूँ। क्यों? लंच किए बिना? प्लीज सुदीप। अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जीजी, ये कुकैटू एनिमल है कि बर्ड? मुझे नहीं पता, जा जाके चाची से पूछ। चाची चाची, ये कुकैटू एनिमल है कि बर्ड? किताब में लिखा है वो लिख दे। कौन से बुक में? ओफो, क्या मुसीबत है। माँ मर गई, मुसीबत मेरे गले छोड़ गई है। क्या माँ मर गई है? चाची, अपने ये क्यों कहा कि माँ मर गई है? अरे कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, चलो। जीजू, मर गई का मतलब क्या? चाची, आप माँ के बारे में ऐसा क्यों कर रही है? मैं अभी नाना जी के घर मुंबई फोन कर मामा को बता दूंगी। ज्यादा होशियार मत बन। बैठ इधर। तो आपने ये क्यों कहा कि माँ मर गई है? उफ, क्या मुसीबत है। सचिन, जा चॉकलेट ले फ्रिज में से, चल जा। आप मारोगी? हे भगवान, नहीं मारूंगी, चल जा। ज्यादा होशियारी मत दिखा मुझे। एक बात कान खोलकर सुन ले लड़की, तेरी माँ मर चुकी है। घर में सब लोग तुमसे झूठ कह रहे हैं, छुपा रहे हैं। कोई मुंबई नहीं गई। अरे कोई इतने दिन मायके जाता है क्या? हाँ, इधर सुन, मैं हूं जिसको तुम लोगों का ख्याल है, जो तुम लोगों को सच्चाई बता रही है। अरे रोना बंद कर, अब आंसू नहीं निकालना। चुप 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 कर एकदम। आंसू पहुंच आंसू पहुंच। और अगर किसी को सच्चाई बताई ना कि मैंने तुम्हें ये बोला है, तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई? चल जा पढ़ाई कर, चल। आज मैं हरिमन अंकल जी से मिली थी। उन्होंने बताया कि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि अब मुझे उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा ध्यान ही नहीं हटता उनसे। मैं जानती हूँ चंचल जी उनका बहुत ख्याल रख रही होंगी। आखिर वो उनकी मौसी भी तो है। चाची नहीं, ये झूठे। चाची ये झूठे। नहीं चाची, नहीं, ये झूठे चाची। ये नहीं हो सकता, अब झूठ बोल रही हो, ये झूठ है। नहीं, अब झूठ बोल रही हो चाची, अब झूठ बोल रही हो। नहीं चाची, ये झूठे। नहीं चाची, नहीं, ये झूठे चाची, ये झूठे चाची, ये झूठे। नहीं, ये झूठे, ये झूठे। बेटा
क्या हुआ बेटा? बुरा सपना देखा कोई? नहीं मरी है, नहीं मरी है मेरी माँ। मेरी माँ नहीं मरी है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ है। मेरी माँ नहीं मरी है, नहीं मरी है मेरी माँ, नहीं मरी है मेरी माँ, नहीं मरी है, नहीं मरी है मेरी माँ। अब झूठ बोल रही हो, ये झूठ है। मेरी माँ नहीं मरी है, नहीं मरी है मेरी माँ, नहीं मरी है, नहीं मरी है, नहीं मरी है मेरी माँ। मेरी माँ नहीं मरी है, नहीं मरी है मेरी माँ। अब झूठ बोल रही हो, मेरी माँ नहीं मरी है, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। क्या हुआ बेटा? पापा, आपने मुझसे झूठ कहा कि मम्मी नानी के पास गई है, वो तो मर चुकी है। देखो बेटा, रोना बंद करो। हाँ? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं नहीं रोऊंगी पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना। चंचल चाची ने मुझे सब बता दिया। पापा ने आपसे एक बात पूछूं, मम्मी क्यों मरी? के संसार से क्योंकि सब मरते हैं, है ना पापा? नींदों को लाएगी माँ, सपनों को लाएगी। तन्हा तन्हा सहता हूँ जो, वो दुख कैसे दे दूँ तुझको। पूछना मुझसे ऐसी बातें जो खामोश ही कर दे मुझको। उम्र है छोटी, दर्द बड़ा, सच होता बेदर्द बड़ा, सच्चाई बड़ा तड़पाएगी हो। मुन